आज हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ लोगरिथम। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ लोगरिथम। लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉग में, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने आपको बताई। आज हम लोगरिथम के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, इसमें आप देखें फर्स्ट वन लॉग। अच्छा, बेस आपको क्लियर है? हमने बताया था कॉमन बेस जो है वो 10 होता है। क्लियर? क्लास 9th में हम लोग ऑलवेज बेस 10 यूज करेंगे अगर बेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में। उस कंडीशन में गिवन है बेस तो एज इट इज़ लेना है। जैसे बेस 3 गिवन है, बेस 4 गिवन है, बेस 5, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर अगर कोई भी बेस गिवन नहीं है तो बेस हमारा 10 हो जाएगा। फर्स्ट वन पहला हम डिस्कस करते हैं लॉग। ये वैल्यू है m इंटू एन, तो पार्ट हो जाएगा log m प्लस log n। दोनों नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हैं तो log में ये एडिशन हो जाएगा। इसी में हम लोग एक पार्ट और देखते हैं, जैसे log आपका m n इंटू पी गिवन है, तो वैल्यू हो जाएगी log m प्लस log n प्लस log p। क्लियर? इसको जरा देखें आप। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू गिवन है आपको 3 इंटू एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी log 3 प्लस log x। क्लियर? यहीं पर आप एक अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। log x प्लस वाई है तो इट नेवर बी इक्वल टू दैट log x प्लस log y। ये कभी भी नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं, log x प्लस वाई गिवन है, लॉग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इस फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट ये पार्ट हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड रूल हम डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड रूल क्या है इसमें? सेकंड रूल हो जाएगा log m अपॉन n। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log m माइनस log n। अगर डिवीजन में वैल्यू है तो ये माइनस होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, log 7/3 इक्वल टू दैट log 7 माइनस log 3, बट log 7 अपॉन log 3 नेवर बी इक्वल टू दैट log 7 माइनस log 3। ध्यान दें यहाँ पर क्या है, पूरा एक साथ ब्रैकेट है, उससे पहले log गिवन है तो हमने log 7 माइनस log 3 कर लिया। बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में log है सेपरेटली, तब ये माइनस नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वरना आप कैलकुलेशन में ऑलवेज आपसे मिस्टेक्स होंगी। क्लियर? समझ आ रहा है? log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ये रूल सिर्फ दो नंबर्स के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उससे ज़्यादा नंबर्स होंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका डिवीजन रूल फॉलो होगा, उसके बाद हम ये मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। बट ये सेकेंड रूल है, इसको आप कंफर्म कर लें। थर्ड फॉर्मूला log बेस a m टू द पावर n। इस कंडीशन में इस पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा n log m, जो पावर है आपकी वो फ्रंट में आ जाएगी। ठीक है? बेस एज इट इज रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, log x स्क्वायर गिवन है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 log x। जो पावर है वो आपके फ्रंट में आ जाएगी। अनदर टर्म log 7 टू द पावर 3 इक्वल टू दैट 3 log 7। ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका रिवर्स पार्ट भी देख लें आप। इसका रिवर्स ये है, जैसे n log m गिवन होगा तो आप इसको log m टू द पावर n भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1/2 log 9 गिवन है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी log 9 टू द पावर 1/2। क्लियर? तो ये 9 टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा? ये log 3 वैल्यू, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है।
तो दोनों तरह से हमें चीज़ें आनी चाहिए कि फॉर्मूला गिवन है इस ऑर्डर में तो हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, राइट हैंड साइड गिवन है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। फर्स्ट वन, log a टू द बेस a, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। पिछले लेक्चर में हमने इसका प्रूफ भी बताया। और log 1 एट एनी बेस ऑलवेज इक्वल टू द 0, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर ऑलवेज 0 ही होगी। समझ आ रहा है? इस ऑर्डर में हम इन चीजों को प्रिपेयर करते हैं। ऐसे इसका आप देख लें इस पार्ट, जैसे log 10 बेस 10 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर log बेस 10 1 है तो वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वन, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला क्या है कि जो हमारा log गिवन है, जैसे मान लीजिए इसमें वैल्यू है log, यहाँ पर बेस 3 और ये वैल्यू 7 गिवन है। हम चाहते हैं कि इसके बेस को कन्वर्ट कर लें, बेस 3 को किसी और बेस में कन्वर्ट कर लें। तो इस फॉर्मूले को हम लोग, इस मेथड को क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। log m टू द बेस a, ये आपका m था, इसको बेस हमारा क्या a गिवन है। अब इसमें हमने क्या बताया, बेस a को हमें चेंज करना है b में। तो क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, ये वाला टर्म, इसको आप एज इट इज लिख दो, केवल इस a की प्लेस पर न्यू बेस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, b, log m टू बेस b हो जाएगा। और अपॉन में जो आपका न्यू ओल्ड बेस था उसको आप log a कर लीजिए और डिवाइड कर लें। इस बार बेस कौन सा ले लेंगे आप, न्यू बेस। मीन्स आपको क्या करना है, डायरेक्टली बेस चेंज कर देना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, log ओल्ड बेस और उसका क्या कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर न्यू बेस कंसीडर कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, log ये 7 है और ये 3, इसका बेस हमें जो चेंज करना है, बेस हमें 10 करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 मेंशन कर दिए और ये 7, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू बेस क्या है हमारा 10 और ये ओल्ड बेस हो गया। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए m ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log हमारा केवल पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड है। दिस वन ऑल्सो भी पॉजिटिव नंबर एंड a, b नॉट b इक्वल टू 1, और a और b की वैल्यूज 1 के इक्वल नहीं होंगी। ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब जरा हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू है log, ये बेस आपका 8 दे रखा है, जहाँ पर वैल्यू 15 है। आप चाहते हैं कि इसके बेस आप 8 को 3 में कन्वर्ट कर लें। तो 3 में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली न्यू बेस पुट कर दीजिए 3 और ये वैल्यू 15 अपॉन में log, और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या बेस हमने बताया 3 लाना है तो 3 पुट कर दीजिए, ओल्ड बेस 8 हो गया। अनदर एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे log यहाँ पर ये वैल्यू 6 गिवन है और ये 5 है। हम चाहते हैं कि इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसका न्यू बेस हम क्या करना चाहते हैं 10, तो वैल्यू हो जाएगी log 10 5 अपॉन log ये वैल्यू 10 और ये बेस 6 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेस चेंज फॉर्मूला। ना बेस चेंज फॉर्मूले से कुछ हम डिडक्शंस करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट फर्स्ट वैल्यू m इक्वल टू दैट b, ठीक है। अगर m की प्लेस पर b पुट कर ले तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log a, ये वैल्यू b है, इक्वल टू log यहाँ पर b हुआ, इस वैल्यू को भी b पुट कर लेंगे हम, और अपॉन में वैल्यू हो जाएगी एज इट इज log b इंटू a। इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ये कितना पार्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब जरा इसको हम पुट कर लेते हैं, log a b इक्वल टू 1 अपॉन log b a। ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या है देखिए, अगर हमें डायरेक्टली नंबर्स को चेंज करना होगा,
आपस में इंटरचेंज करना है तो हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। समझ आ रहा है? इसी को हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, log ए बी इंटू log बी इंटू ए इक्वल टू दैट 1। मीन्स हमने इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो log b टू द बेस ए इंटू log a टू बेस b हो जाएगा और इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1। तो इस ऑर्डर में हम चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। ये हमारा पार्ट है आपका। देखिए इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू गिवन है, एक पार्ट इसमें देखते हैं हम, log, ये वैल्यू आपको गिवन है 10 बेस 8। इसको हमें किसी और बेस, मान लीजिए हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करना है बेस 8 में, 10 को किस में करना है, 8 में कन्वर्ट करना है। तो हम डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे 1/log, इंटरचेंज कर दीजिए, जहाँ 10 था वहाँ पर आप 8 कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। और इसका यूज क्या है, जैसे कहीं पर आपको मिल रहा है log 3 2 इंटू दैट log ये 2 3, वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अनदर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये 10 है और यहाँ पे 5 है, इंटू log ये 5 हो जाता है 10 इक्वल टू दैट 1। तो ये हमारे कुछ डिडक्शंस हैं जिनको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें लॉग सॉल्व करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन देखें आप, log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया log m बाई n, क्या वैल्यू होती है, log m माइनस log n। देखिए इस बार आपका राइट साइड वाला पार्ट गिवन है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस ऑर्डर में। जरा अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए log 6 है आपका 72, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस एज इट इज रहेगा 72/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log 6 बेस 36। इसको कैंसिल कर लिए। अब देखिए जरा, आप log है यहाँ पे 6 और इसको आप क्या मेंशन करेंगे, 6 स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी log m टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m, ये फ्रंट में पावर आ जाएगी तो 2 log 6 टू द बेस 6, और ये वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इजीली सॉल्व कर लिए हम। अब जरा अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखिए 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4 गिवन है। तो यहाँ पर log m टू द पावर n माइनस n log m था, तो 2 को हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे। log ये वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर प्लस log 8 एज इट इज माइनस, इसको हम लोग पावर में ले जाते हैं, 4 टू द पावर 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी log 25 प्लस log 8 माइनस 4 टू द पावर 1/2 कितना होता है, ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। 25 इंटू 8 कर लेते हैं, वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी log 25 इंटू 8। फर्स्ट प्रॉपर्टी log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, ये वैल्यू हो जाएगी log 200 माइनस log 2। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, ये 100 हो गया, log 100। अच्छा ये 100 है, यहाँ पर देखें log ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 2, और हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई बेस नहीं गिवन है तो 10 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गई, इट इज इक्वल टू दैट 2। ये हमारा आंसर है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही पार्ट है हमारा। आप वीडियो देखें, और सबसे पहला पार्ट है कि आपको फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इन प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।